SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace, marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है बर्ड लाइन के पास ही है और यहाँ पे एक इलीगल अर्थ कटिंग का मामला सामने आया है। ठीक जो जंक्शन है जहाँ से एक रास्ता चिड़िया टापू की तरफ जाता है बर्मा नाला और एक रास्ता जो कालीकट जाता है, उसके ठीक पहले अगर बाईं और मुख्य रास्ते से आप ऊपर की तरफ आते हो तो यहाँ पर कुछ परिवार वाले हैं जिन्होंने हमें इस बारे में शिकायत की और जो पीछे आप लोगों को पहाड़ी दिख रही है वहीं पर जो है इस तरीके से मट्टी कटाई का काम चल रहा था, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय निवासी है इन लोगों ने इस पर एतराज जताया और इसके बारे में छानबीन की। और तो इस पूरे मसले में क्या हुआ ये हम यहाँ के जो निवासी हैं धीरज जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे वो इस पर क्या कहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, सबको नमस्कार। और ये सुबह सुबह हम लोग को एक कंप्लेंट आया, एक नहीं कई बार 2-3 लोगों का भी फोन आया कि यहाँ पे इलीगल अर्थ कटिंग का काम चल रहा है। तो इसका पहले भी ये रेगुलरली यहाँ पे ये इशू करीब 5-6 साल से चल रहा है और ये इन लोग उस टाइम में कुछ परमिशन लिया था, अब वो तो खत्म हो गया। अभी कोई न्यू इनका अर्थ कटिंग का कोई परमिशन नहीं है। बाकी यहाँ का जितना रेसिडेंट्स है सभी का कंप्लेंट्स है रेगुलरली। हम लोग इनका जो मालिक है जिनका नाम मुर्गन है उनसे भी बात किया, उनको मना भी किया। उसके बावजूद देखिए एक करीब 1 वीक का पहले पटवारी को भी इन्फॉर्म किया था, पटवारी स्पॉट में आया तो गाड़ी नहीं मिला, उन लोग भाग गया था। आज अभी सुबह आज संडे का दिन है, इनको पता है कि आज भी कोई गवर्नमेंट स्टाफ मिलेगा नहीं। राइट। हाँ, इसका चलते क्या है, आज संडे का दिन इन लोग यहाँ पे अर्थ कटिंग स्टार्ट किया। सुबह से करीब 6-7 गाड़ी निकल दिया। अच्छा। अभी जैसे ही हम लोग को खबर मिला हम लोग स्पॉट में आए, यहाँ का सारा पब्लिक जो है खड़ा हुआ। अभी तो सब इधर उधर चले गए कुछ लोग, तो सभी लोग था और यहाँ पे उनका गाड़ी को स्पॉट में रोका, सीधा कंट्रोल रूम में फोन किया। अच्छा, जनता ने ही मिलकर यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया? सभी ने रोका, मुझे बुलाया, मैंने यहाँ रोका गाड़ी को, मुझे बुलाया गया, मैंने यहाँ सबसे पहले गाड़ी अपना बाइक बीच में खड़ा किया, उनका गाड़ी को रोकवाया। ओके। उसके बाद पब्लिक भी सारा सपोर्ट में आया, सभी लोग खड़े थे। उसके बाद में हमने सीधा मैंने ही फोन किया कंट्रोल रूम में फोन किया। उसके बाद में वहां से तहसीलदार से भी बात हुआ, पटवारी इमीडिएट स्पॉट में पहुंचा। राइट। और अब गाड़ी को लेके यहाँ से निकला है। ओके। हम धीरज जी के इस कदम को सराहते हैं क्योंकि जब एक आम नागरिक होने के नाते ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम होते देखे तो बढ़कर आगे आए और उसको रोके। इसमें जो है प्रशासन को भी मदद मिलती है और हमारी प्रशासन भी यही चाहती है कि आम नागरिक भी उनकी मदद करे, क्योंकि हर जगह प्रशासन के अधिकारी का रहना ये संभव नहीं है। इसीलिए आम जनता को भी जो है पुलिस प्रशासन कहिए या हमारी प्रशासन कहिए उनकी मदद करनी चाहिए। और उसका जो है आज एक उदाहरण यहाँ के निवासियों ने दिखाया है। सुबह सुबह जब उन्हें ये जानकारी मिली कि यहाँ पे एक बार फिर से जो है मट्टी कटाई का काम चल रहा है, वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि कई बार पूछने पर उन लोग जो लोग यहाँ पे मट्टी कटाई करने आते हैं वे लोग जो है किसी भी प्रकार का परमिशन या चालान वगैरह नहीं दिखाते हैं। तो लोगों को इस पर जो है शंका हुई और इस बार भी जब हुआ तो इन लोगों ने पूरे यहाँ के जो लोग थे निवासी थे उन लोगों ने उस गाड़ी को ही यहाँ पर रोक लिया और फिर उन्होंने कंट्रोल रूम में इत्तला दी इस बारे में और इस तुरंत एक्शन भी हुआ। और इनका कहना है कि पटवारी साहब अभी यहाँ पर आए थे और गाड़ी को सीज करके लेकर भी गए हैं। जी, कुछ कहना चाहो? इशू क्या है, यहाँ पे जो हैवी ट्रक चलता है, ये देखिए विलेज रोड है, इसका भी आप थोड़ा सा फोटोग्राफी करिए। ये कई मेहनत के बाद में, एक तो क्या है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से फंड वगैरह का बहुत इश्यूज है, तो क्या है कि ये रोड बनता नहीं है। कई सालों के बाद में ये रोड बना। अभी ये रोड बन के कोविड के टाइम में बना, ये रोड जस्ट कोविड का 5-6 महीने के पहले बना होगा रोड। अब देखिए एक रोड का गारंटी होता है 5-6 साल, हाँ 3-4 साल एक रोड का गारंटी होता है, कम से कम बनने के बाद में 6-7 साल चलना है। ये 2-3 साल में रोड खत्म हो गया। अब इतना हैवी ट्रक्स डेली कम से कम 25 से 30 गाड़ी इसके ऊपर में लोड लेके चलेगा,
तो क्या होगा? राइट राइट। तो रोड तो बचेगा नहीं। तो जिसका चलते यहाँ पे अभी जैसा ये भाई हो गया, अपना बीवी को, अपना मम्मी को लेके बाइक में निकलेगा, ये तो पूरा डस्ट एकदम ये है, पूरा ये है। इसका ऊपर में तो स्किट होगा, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये है। तो ये वो ट्रक वालों को भी हम लोग भी यहाँ पे सभी लोग मिलकर के समझाए। और इससे पहले भी बताया तो वो यहाँ पे एक अंकल है, सीनियर सिटीजन अंकल है, 70+ होगा, उनको बता रहा है कि बोल रहा है कि इनका जो मालिक है बोल रहा है मैं आपको देख लूंगा, अंडमान बहुत छोटा जगह है, मैं देख लूंगा करके बोलता है। धमकी भी दे रहा है। कौन कौन? जो ट्रक वाला जो मालिक है, इटाची और ट्रक का जो मालिक है, वो बोल रहा है। यहाँ पे वो जो मालिक थे वो यहाँ पे आए थे आज नहीं आए, इससे लास्ट वीक जब एक बार फिर से इसी तरह का इशू हुआ था तो उस टाइम में। क्यों देख लेंगे? धमका रहा है उसको। किस बात के लिए? इसीलिए कि उन लोग कंप्लेंट करते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, इसके लिए इलीगल एक्टिविटीज को रोकने जाता है तो उसको धमकाता है कि मैं देख लूंगा करके, ऐसा बोल रहा है। ये है। तो देखिए धीरज जी ने अभी और भी कुछ बातों को हमारे सामने रखा है। जैसे ये जो रास्ता है, इनका कहना है ये कोविड के दौरान बनाया गया था और अभी जो है 3-3.5 साल के अंदर इस रास्ते की आप हालत देख सकते हो। बिल्कुल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। कैमरे में फिर भी हो सकता है कि आपको इसकी बारीकी नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर आप इसमें आओगे तो यकीन मानिए आपको इस पे चढ़ना है, इस रास्ते पर चढ़ना ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी जान हथेली पे लेकर चढ़ रहे हो, क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके से छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पे पूरे रास्ते में भरा पड़ा हुआ है। और जैसे धीरज भाई ने कहा है कि इसमें जो खासकर 2 पहिया वाहन को चलाना जो है जोखिम भरा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और वे किसी भी वक्त कभी भी इसमें गिर सकते हैं। बहुत ही सावधानी से लोगों को यहाँ पर गाड़ियां चलानी पड़ती है। क्यों नहीं हमारी प्रशासन इस पर गौर करती है और ये देखती है कि जो रास्ते हैं उनको ठीक किया जाए ताकि वहां के जो नागरिक है वो उस रास्ते का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे इलीगल मट्टी कटाई चल रही थी, इसको रोकने के लिए जब यहाँ के लोग आवाज उठाते हैं तो धीरज जी का कहना है कि जो मालिक है, इन गाड़ियों का जो मालिक है मुरुगन जी, वो जो है यहाँ पे आके लोगों को धमकाते हैं कि उनको देख लेंगे वगैरह। तो इस पर बहुत सख्ती की जरूरत है। हम तो अवश्य हमारे प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस बात की जो है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है। और अगर ये बात सही है तो फिर ये हमारे समाज में एकदम खुला गुंडागर्दी हो रहा है, जिसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे गुंडागर्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई किसी को भी धमकी दे दे, और वो भी उस वजह से जिसको हमारे समाज में गैर कानूनी कहते हैं। अगर आपके पास डीसी ऑफिस से परमिशन है मट्टी कटाने की तो आप कृपया करके वो पेपर्स को दिखाएं और फिर लोगों से बात करें, शालीनता से बात करें, उनको समझाएं कि उनके पास परमिशन है। और अगर नहीं है तो फिर इस तरीके की इलीगल मट्टी कटाई को रोकना हमारे प्रशासन का ही जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बातचीत की है, जो धीरज भाई बोल रहे हैं, हम निवेदन करेंगे हमारे पुलिस विभाग से कि वो इस पर सख्त रुख अपनाएं और ऐसे लोगों को धमकी देने से रोकें। जी, पता है ये, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वार्ड का जो वार्ड नंबर 23 का काउंसलर मेरी जो धर्मपत्नी है, और हम अभी कुछ टाइम पहले एक चिट्ठी दिया है डीसी को, काउंसलर का तरफ से एक चिट्ठी दिया है डीसी को कि वार्ड के अंदर में प्रातरापुर रेवेन्यू विलेज के अंदर में बहुत सारा जगह में इलीगल माइनिंग और इलीगल अर्थ कटिंग ये सब चल रहा है। इसके ऊपर में एक्शन लेने के लिए स्पेशली ये अर्थ कटिंग, इलीगल अर्थ कटिंग बहुत सारी जगह में चल रहा है, उसको रोकने के लिए एक परमानेंट चौकीदार को अपॉइंट करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया गया है, लिखित में दिया है चिट्ठी। तो मैं अभी देखता हूँ 1-2 दिन में फिर से एक रिमाइंडर दे देंगे डीसी साहब को कि इसके ऊपर में एक बार, क्योंकि पटवार खाना में भी पटवारी से भी बात किया तो उनके पास में जो परमानेंट चौकीदार का शॉर्टेज है, इसका वजह से उन लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं कि डिले होता है कुछ काम में। इसके लिए एक परमानेंट चौकीदार अपॉइंट करने के लिए एक और रिमाइंडर भी हम लोग दे देंगे डीसी से। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। जैसे धीरज जी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से प्रशासन ने लोगों का साथ नहीं दिया तो फिर लोग जो है वो उससे निराश होते हैं, क्योंकि वे तो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं जैसे यहाँ के लोगों ने किया है। आज जिस तरीके से यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से अर्थ कटिंग चल रहा था तो यहाँ के लोग ही थे जो इसे मिलकर एकजुट होकर उन्होंने इस चीज को रोका। वो गाड़ी का नंबर भी हम आप लोगों को स्क्रीन में शेयर करेंगे और गाड़ियों के जो मालिक हैं उनका नाम भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, श्री मुरुगन जी हैं।
तो कृपया करके जो है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और जैसे धीरज जी कह रहे हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ की वार्ड काउंसलर है श्रीमती राधिका जी, उन्होंने जो है कई बार प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग होता है और साथ में मट्टी कटाई भी चलती है, तो इस पर भी रोक लगाना जरूरी है। लेकिन इनके अनुसार जो है अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं लिया गया है, जिससे लोग भी दुखी हैं। और धीरज जी कह रहे हैं कि एक और बार इनको याद दिलाने के लिए दोबारा से एक रिमाइंडर लेटर भी दिया जाएगा और वे इंतजार कर रहे हैं कि कब इन चीजों पर हमेशा के लिए रोकथाम लगेगी। जब प्रशासन जनता की मदद मांगती है किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए, जब इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब यह हमारे प्रशासन का भी जिम्मेदारी होता है कि वो उसको गंभीरता से ले और उस पर एक्शन भी ले। और जिस तरीके से मुरुगन जी ने यहाँ पे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को धमकी दी है कि उनको देख लेंगे, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम अंत में फिर हमारे पुलिस विभाग से निवेदन करेंगे कि वे यहाँ पर आए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और पता लगाए कि सच और झूठ क्या है इसमें। और अगर ये बात सच निकलती है तो फिर ये गुंडागर्दी को रोकना हमारे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इन खबरों को जो हम आज यहाँ से साझा कर रहे हैं इसको बहुत गंभीरता से लेगी और कड़ा रुख भी अपनाएगी। एक बात हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो है ये अर्थ कटिंग का मामला जो है ये बहुत ज्यादा संगीन होता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं ना सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है, इसका एक मूल कारण यह भी है जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गलत जगह पे अर्थ कटिंग होता है या बालू निकाला जाता है समुद्र किनारे से या जंगलों से पेड़ काटा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीजन यही है। हम एक तरफ बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, एक तरफ बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ में बड़ी बड़ी सभाएं लगाई जाती है, बातचीत होता है, और वहीं जब हमारे आंखों के सामने इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मट्टी कटाई होती है तो फिर इस पर एक्शन लेना ये किसकी जिम्मेदारी है। यहाँ के जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन बातों को समझा है और इन बातों को सबके सामने लाया है। और खासकर इस वजह से यहाँ के लोग कहते हैं कि वे जो है इस मामले की नाजुकता को समझते हैं कि इस तरीके से अगर गैर कानूनी तरीके, ना सिर्फ गैर कानूनी, इस तरीके से अगर मट्टी कटाई होगी तो इसका असर तो हमें ही झेलना पड़ेगा भविष्य में जाके, हमारे पर्यावरण को ही तो होगा। लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कहाँ पर जो है धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं, बिना परमिशन के लोग उसको अपने निजी इस्तेमाल के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तरीके से मट्टी कटाई चल रही है और फिर वही प्रशासन कहेगी कि सेव द अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, और दूसरी ओर अगर प्रशासन ने ऐसे लोगों को खुला छूट दे रखा है काटने का, इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है और इसका असर किससे होने वाला है। बहुत सोचने वाली बात है और इस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर जो भी गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, हम न सिर्फ हमें, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं, उनके खिलाफ में कड़ा से कड़ा रुख अपनाना और उन्हें सजा देना भी बनता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।